Hello everyone. Let's begin with today's topic that is related to international relations. So recently the G4 countries have retreated that expansion of UN Security Council in both permanent and non-permanent categories is essential to make the body more representative, legitimate and effective and efficient. तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो G4 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये कहा है कि जो UNSC है उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जो रिप्रेजेंटेशन है सारी कंट्रीज़ का वो बढ़े, ये लेजिटिमेट हो और UNSC इफेक्टिव और एफिशिएंट बने. लेट्स नो अबाउट दिस G4 कंट्रीज. ग्रुप ऑफ 4 ये बनी है ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान से, विच आर एस्पायरिंग टू बिकम परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC. और ये जो 4 कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए एस्पायर कर रहे हैं. ये जो G4 कंट्रीज़ हैं दे आर सपोर्टिंग ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UNSC. और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए UNSC में. द G4 नेशंस ट्रेडिशनली मीट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एनुअल हाई लेवल UN जनरल असेंबली. ये जो G4 नेशंस हैं, ग्रुप ऑफ 4 नेशंस हैं, वो मिलते हैं एनुअल हाई लेवल UN जनरल असेंबली सेशन में. जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशंस होते हैं तो G4 कंट्रीज़ भी साल में मिलते हैं एंड डिस्कस करते हैं अपने एस्पिरेशन को लेके टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC. और अगर हम बात करें G4 के ऑपोजिशन के लिए तो ये है कॉफ़ी क्लब. इसे कॉफ़ी क्लब कहा जाता है. द यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस और द कॉफ़ी क्लब. कॉफ़ी क्लब का दूसरा नाम है यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस, emerged in 1990s in opposition to the potential extension of permanent seats on the United Nations Security Council. जो मेंबर्स ग्रुप ऑफ 4 यानी G4 के एस्पिरेशन का अपोज करते हैं फॉर देयर एस्पिरेशन टू बिकम परमानेंट मेंबर इन UNSC, तो वो कौन है? उन्होंने एक ग्रुप बनाया 1990s में और उन्हें कहा जाता है कॉफ़ी क्लब. इटली अलॉन्ग विद पाकिस्तान, मेक्सिको, इजिप्ट फाउंडेड द कॉफ़ी क्लब. 1995 में पाकिस्तान, मेक्सिको, इजिप्ट एंड इटली, इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर कॉफ़ी क्लब बनाया. जो प्रपोजल था G4 कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट सीट्स, उसको ये रिजेक्ट करते हैं. अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में. तो इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन चार्टर ने इन 1945. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, USA में है. मेंबर्स कितने हैं इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं. परमानेंट मेंबर्स विद वीटो पावर, जिनके पास वीटो पावर्स हैं और वो परमानेंट हैं, तो वो मेंबर्स हैं 5. यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम्स. ये 5 कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की. और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 पीरियड्स. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है 2 सालों के लिए on the basis of rotation. The 10 non-permanent seats are distributed on a regional basis. ये जो 10 सीट्स हैं नॉन परमानेंट उन्हें रीजन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. 5 हैं अफ्रीकन के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, और 5 है एशियन स्टेट्स कंट्रीज़ के लिए. 1 फॉर द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, 1 सीट है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए. 2 फॉर द लैटिन अमेरिकन, 2 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए सीट्स हैं. 1 कैरेबियन स्टेट के लिए है. 2 फॉर वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स. तो ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. अब डिमांड ये की जा रही है कि जो परमानेंट मेंबर्स की सीट्स हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की जा रही है और बाकी कंट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट की मांग की जा रही है बाय द G4 कंट्रीज़. दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, एंड इफ़ यू लाइक द शॉर्ट वीडियोज़ दैट आई एम मेकिंग, लेट मी नो, and thank you for watching.